उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। एक दौर था जब इस गायिका ने ये गाना गाया था। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, लेकिन जमाना उन्हें भूल न सका। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। चाहे दुख हो या सुख, सुधा मल्होत्रा के गाने हमारी तन्हाइयों के साथी हैं। मेरे नदीम मेरे हम सफर उदास ना हो, कठिन सही तेरी मंजिल मगर उदास ना हो। मेरे नदीम मेरे हम सफर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुधा मल्होत्रा। प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था, न तेरी खता न मेरी खता। इनसे बातें की हैं निम्मी मिश्रा ने। जो कुछ तुमको कहना है वो मेरे ही दिल की बात न हो, जो है मेरे ख्वाबों की मंजिल उस मंजिल की बात न हो। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार निम्मी जी, मेरे श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। हम सुधा जी से बहुत सी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही हैं कि क्या पूछें क्या जानें, क्योंकि हमारे श्रोता बहुत ही बेकरार हैं सुधा जी के गानों को लेकर और गानों से जुड़ी उनकी बातचीत को लेकर। तो अब सुधा जी हमें ये बताइए, आपके यहाँ ससुराल में हर संडे को भजन होते थे, तो आपने जब पार्श्व गायन छोड़ा तो आपको ये विशेष नया कोई भजन तैयार करनी थी? मैंने इतना गाया हुआ है ऑल इंडिया रेडियो में, इतने म्यूजिक डायरेक्टर्स, मतलब जो भी आता था सब गवाना चाहता था मेरे को। मोस्ट पॉपुलर रेडियो आर्टिस्ट उस जमाने की, गजलें भजन। एक दफ़ा मेरी गज़ल कॉन्सर्ट थी नागपुर में, मुझे याद है, बेगम अख्तर साहब आई हुई थी और हम दोनों का गाना था स्टेज पे। इतने खुश हुए लोग, क्योंकि आई थिंक आई स्टिल यंग, कुछ 17-18 साल की होंगी। तो वहाँ गाना गाया, बड़ी आरजू है कोई मेरी अंजुमन में आए। क्या गाना, बाप रे, वो सुन के लोग पागल हो गए, छोड़े ही नहीं, स्टेज पे जाना नहीं थे। अच्छा, और बेगम अख्तर साहिबा थी उसमें? नेक्स्ट वाज हर्स ना, तो बड़ी खुश हुई वो, बहुत उन्होंने तारीफ करी। बट दैट वाज अ हाईलाइट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतने लोगों ने पसंद किया। और अपने समय की इतनी बड़ी गजल गायिका के साथ स्टेज शेयर करना आप तो बहुत अच्छा लगा होगा, नहीं? बहुत ही अच्छा लगा। और आई थिंक ऑडियंस को भी थोड़ा अजब सा लगा कि कहाँ से इतना अच्छा गा रही लड़की। आपने भजन की बात की, तो आपके कुछ भजन अपने आप में बेहद खूबसूरत हैं। जी। जैसे नरसी भगत फिल्म का जो भजन है, दर्शन दो घनश्याम, जी जी जी, और उसमें संगीत तो रवि का था। दर्शन तो घनश्याम, जी हाँ, अच्छा, रवि साहब का संगीत था। राइट। तो उसके बारे में कुछ बताइए। वो बहुत ही उसमें उसका मुझे अभी तक माहौल याद है। फेमस स्टूडियो, ह्यूज, बहुत बड़ा कमरा, बहुत सारे म्यूजिशियंस बैठे हैं और वहाँ पर हम लोग गा रहे थे। गोपाल सिंह नेपाली की ये रचना। हाँ, वहाँ गा रहे थे। मैंने गाया, हेमंदा ने गाया, मना दे ने गाया, और नो कट वट नहीं हो सकता था, सारा एक लाइन सब लोग साथ ही गा रहे थे। सब लोगों ने साथ साथ एक अपने हाँ, सब लोग गा रहे थे। काफी डरने की बात थी लेकिन गाया और बहुत बहुत पॉपुलर हुआ वो गाना। तो भजन आपके बहुत ही खूबसूरत है। तो अगले भजन की मैं बात करूं उससे पहले ये भजन हम अपने श्रोताओं को सुनवा देंगे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घनश्याम।
मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घनश्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घनश्याम। दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घनश्याम। बात भजन की चल रही है तो एक भजन आपका बहुत ही और ही उम्दा है। आपको याद आया कि मैं याद दिलाऊं? मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, कोई भुलाने नहीं देता। काला बाजार। हाँ जी, ना मैं धन चाहूं, ना मैं धन चाहूं। तो उसके बारे में कुछ बताइए ना। लीला चिटनिस और नंदा पे फिल्माया गया। बर्मन का म्यूजिक, एस डी बर्मन का म्यूजिक था। वो भी एक कमाल के म्यूजिक थे। क्या उनके साथ भी आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। फिर इस भजन की रिकॉर्डिंग के बारे में कुछ बताइए, फिर मैं ये भजन अपने श्रोताओं को सुनवाऊंगी। इस जमाने में मेरी जैसे पानी का झरना बह रहा है, इतनी फ्लो होता थी आवाज, डरने की कोई बात ही नहीं थी। जब रिहर्सल कराई तो दादा बड़े खुश हुए, वाह 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 करने लगे मैं, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी आदत थी कोई गाना मुश्किल हो तो मुझे अच्छा लगता था। आसान हो तो मैं गाना सकती नहीं थी, उसमें कुछ ना कुछ मुश्किलात डालती थी। पता नहीं क्या नेचर है, जैसे सीधे सीधे गाने होते ना बोरिंग लगते हैं मेरे को, कुछ उसमें थोड़ा सा डालना चाहिए। तो इसमें जो एक दो आलाप थे, जैसे गीता दी ने गाया था ये थम गया पानी जम गई काई, इससे पहले एक आलाप, इससे पहले आलाप के बाद फिर आप आए। तो मैं आलाप जो एक लाइन उन्होंने कही, दूसरा आलाप मैंने लिया, तो दूसरा आलाप जो मैंने लिया तो उसी तरह से नहीं लिया, उसको और ही ऊपर जाके मुर्की लेके मैंने लिया। तो उसमें और अच्छा, वो पहले से डिसाइडेड नहीं था? नहीं, ऑन स्पॉन्टेनियस, मतलब आलाप डिसाइडेड था जी, बट वो जो एक्स्ट्रा मुर्की डाली वो मैंने उसी वक्त डाली थी। तो बर्मन साहब बहुत खुश हुए। ओहो, अभी तक जब बाद में जयदेव जी ने भी सुना, कहते बहुत अच्छा है, क्योंकि जयदेव जी उनके साथ काम करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बहुत पसंद आया उनको भी। और वो भजन बहुत बहुत ही बेहतरीन भजन है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में ज्यादा वक्त लगा? कुछ दो लोग जब कुछ नॉर्मल कुछ खास नहीं। गीता जी इतना अच्छा गा, उनकी आवाज कितनी प्यारी आवाज, कितनी प्यारी और बहुत ही अच्छी औरत। हाँ, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए ना। भाई अनफॉर्चुनेटली ज्यादा टाइम तो नहीं बिताया, लेकिन बहुत ही अच्छी दिल की और बहुत स्वभाव बड़ा अच्छा, सॉफ्ट नाइस पर्सन। और मुझे दुख होता है कि मैंने क्यों नहीं उनसे ज्यादा मुलाकात करी। मैं भी छोटी थी ना उम्र में, तो इतना मेरे को आगे बढ़ने का वो नहीं था। गाना गाती थी और अपनी मस्ती करती थी बस, ये नहीं कि एक के साथ बैठ के बातें करूं। ये सब बातें बाद में आती, बाद में याद आती हैं। अब तो जमाना बीत गया, अब तो जमाना बीत गया, अब सिर्फ यादें ही रह जाती हैं बाद में। इट वाज अ प्लेजर। शमशाद बेगम के साथ भी मैं काफी समय बिताया उनके साथ। अच्छा, पहले ये गाना सुनते हैं, फिर शमशाद जी के बारे में बात। उनके साथ मैंने गाए हैं गाने, बट याद नहीं है कौन सा गाया है, याद नहीं आ रहा। तो उनके बारे में कुछ बातें करेंगे। हाँ, पहले ये सुन लेते हैं भजन काला बाजार। ना मैं धन चाहूं ना रतन चाहूं,
अच्छा, शमशाद जी से आपकी मुलाकात हुई, उनके साथ जब गाना गाया, गाने आपको याद नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, मेरे ख्याल से नौशाद साहब के घर में ही थी, उनका कोई गाना था, जी याद नहीं आ रहा है, वहीं मिली होंगी या कहीं और। पर उनसे मुलाकातें हुई आपकी क्या? हाँ, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी। मैं भी अभी उनसे मुलाकात मेरी हुई थी, लंबी बातचीत हुई थी, तो बहुत ही मतलब इस उम्र में भी उनको अपने जमाने की एक एक बात याद है और बहुत ही एंजॉय करके सरल बिल्कुल। तो आपसे उनकी मुलाकातें होती रहती थी, कभी घर जाना मिलना ऐसा नहीं हुआ? घर किसी के नहीं जाती थी मैं, पता नहीं क्यों, ना मेरे घर कोई आता था। हम लोग का, मैं बताऊं, माहौल अलग था ना, हम लोग जरा अलग किस्म के लोग थे, मतलब फैमिली थोड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट, थोड़ा ये तो अलग किस्म का था। अच्छा। और तलत साहब से मिलती थी, मनादा साहब के जाते थे हम लोग, वो लोग आते, अनिल दा, ये लोग हमारा ग्रुप था। जी। बट लेडी सिंगर में लता दीदी तो किसी से खास मिलती ही नहीं थी, आशा जी भी नहीं, और बाकी कौन था? गीता जी नहीं, बाकी मैं बच्ची, और कौन था उस जमाने में, कोई था ही नहीं। तो बस ऐसी था, सबकी अलग अलग दुनिया थी। मतलब आपने इतने सारे लोगों के साथ गाया हाँ। तो कोई खास पसंद नापसंद ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ अच्छा लगता था गाना गाना, कि किसी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल, या ऐसा लगता था कि जब मैं अपने आप अलग गाती थी वो सबसे अच्छा लगता अपने आप से ही गाती थी वही अच्छा था। बाकी तो सभी अच्छे थे, सभी। तलत साहब भी बहुत अच्छे, उनके संग बड़े अच्छे अच्छे गाने गाए तलत साहब। जी हाँ, और मुझे लगता है कि जितने संगीतकार हैं, बुलोसी रानी, विनोद, जमाल सेन और ओपी नैयर और कमल मित्रा, सरदार मलिक, हरबंस, कितने कितने, शार्दुल क्वात्रा, सबके साथ आपने गाने गाए हैं। एक एक दो आपने यादें दिला ताज़ी कर दी, मुझे तो याद भी नहीं। मेरे ख्याल से कल्पना फिल्म में आपने ओपी नैयर साहब के साथ एक गाया था। एक तो आशा जी के साथ गाना था क्या कोई? नहीं। हाँ, आशा जी के साथ ही वो गाना था। हो सकता वो है। इतना मशहूर नहीं हुआ, पर आपने ओपी नैयर साहब के साथ गाया तो था। हाँ। अच्छा, और एक आपने परवरिश फिल्म का एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को भी अच्छा लगता है, जाने कैसा जादू। वेरी गुड सॉन्ग। किसका था? एसडी बर्मन। मैंने कहा ना, बर्मन दास से मेरा, उनको पसंद आई थी मेरी आवाज। ऐसा लगता है जब तो वो आपको याद है कि वो जाने कैसा जादू, जाने कैसा जादू किया रे थी पालम। हाँ, वेरी नाइस सॉन्ग। गाने कितनी अच्छी थी उसमें, और मतलब क्लासिकल बेस और एकदम में गुथा हुआ जैसे गाना होता है, बेहद ही खूबसूरत। आपको याद है गाना मैंने मद्रास में गाया था, स्वर्ण सुंदरी का गाना? स्वर्ण सुंदरी का हट यानी मुश्किल गाना था वो, आदि नारायण राव का संगीत, लता का और मेरा था। आपके बारे में मेरे को एक एक चीज याद है, क्योंकि मैं बहुत, अगर वो बजाएंगी ना लिसनर्स को अच्छा लगेगा। अच्छा, पहले तो हम ये परवरिश का गाना बजा देते हैं, फिर आपने वो गाना जो आदि नारायण व्यास हट जारे नटखट पिया, उसके बारे में कुछ बताइएगा, फिर हम गाना सुनवाएंगे। तो पहले परवरिश का गाना सुन जी। जाने कैसा जादू किया रे बेदर्दी बालम, जाने कैसा जादू किया रे, जाने कैसा जादू किया रे सांवरिया जालम, जाने कैसा जादू किया रे। नजर मिला के पिया, हाय नजर मिला के पिया, दिल हमारा लूट लिया। नजर मिला के पिया, दिल हमारा लूट लिया। भरी बहार में करके इशारा लूट लिया, भरी बहार में करके इशारा लूट लिया। जाने कैसा जादू किया रे बेदर्दी बालम, जाने कैसा जादू किया रे सांवरिया जालम, जाने कैसा जादू किया रे। तेरे बिना तो हमें नींद भी न आती, नींद भी न आती। तेरे बिना तो हमें नींद भी न आती, नींद भी
इधर तो इधर तो मेरे राजा, तुझे हमारी कसम हो। इधर तो इधर तो मेरे राजा, तुझे हमारी कसम हो। तेरे बगैर भला कैसे जी सकेंगे हम, तेरे बगैर भला कैसे जी सकेंगे हम। जाने कैसा जादू किया रे बेदर्दी बालम, जाने कैसा जादू किया रे, जाने कैसा जादू किया रे सांवरिया जालम, जाने कैसा जादू किया रे। अब बताइए कि वो जो क्लासिकल बिल्कुल गाना आपने गाया, बहुत स्वर्ण मुश्किल सुंदरी था, फिल्म, बहुत बड़ा मुश्किल गाना है, तो वो कैसे आपको जब मिला? और आप तो आपने जैसा कि देखिए पहले बताया कैसे- कि आप चैलेंजेस लेके कुछ हाँ, मुश्किल काम से और खुश मुझे होते हैं। बॉम्बे से बुलाया तो आई वाज क्वाइट ऑनर्ड कि लता जी के साथ गवा रहे हैं वहाँ पर जाके। तो मतलब उनको लगा होगा ये क्लासिकल गा सकती है, जी। तो उन्होंने बुलाया। और उसमें क्लासिकल कितना तराना है, सरगम है, और आई मीन कुछ कमाल है कि मुझे नर्वसनेस नहीं होती थी बिल्कुल। एक दफा आ गई माइक के सामने तो बिंदास अच्छा, कि होके कोई गा- साथी जैसे लता जी के साथ आप गा रही हैं या रफ़ी साहब के साथ गा रही हैं, तो कभी आपको ऐसा डर नहीं लगा कि ये अपने ज़माने के और आपसे पहले नहीं, के नहीं। कभी नहीं लगा? एक दफा आवाज माइक पे निकल जाए और बराबर आ रही है, ऑफ कोर्स कई दफा ऐसे होता था कि आवाज ठीक नहीं आ रही, वो भी हो सकता था। लेकिन जब एक दफा स्टार्ट हो जाती है तो फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर गला चल रहा है जी, तो जी। कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर डर नहीं लगता। नहीं तो कैसे गाती बताइए? हाँ, ये बात। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ गाया मैंने, तो अगर नर्वस रहती तो आवाज ही नहीं निकलती थी। तो अच्छा, ये मद्रास में जो रिकॉर्डिंग हुई स्वर्ण सुंदरी फिल्म के इस गाने की, तो उसमें कुछ वक्त लगा ज़्यादा और वहाँ जाके रिकॉर्डिंग आपने की, कुछ अलग अनुभव रहा? बहुत अच्छा। एक तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, साउथ इंडियन इंडस्ट्री बहुत ही अच्छी है, बड़े समय के पाबंद, समय के पाबंद हैं, Disciplined। और डिसिप्लिन है, और बड़े सॉफ्ट स्पोकन है, इज्जत मान देते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते, सिंपल पीपल, नो एरोगेंस नहीं, मतलब बहुत अच्छी तरह से। तो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस। वहाँ जाके मैंने गाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक याद है लता जी का और मेरा रिकॉर्डिंग हुआ, और हम दोनों ने, लता जी तो गाती थी बट साउथ में, तो मैं गई थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और गाना भी बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर गाना था। और अब हम श्रोताओं को वो गाना सुनवा देते हैं। जरूर। हट हट जा रे नटखट पिया, हट 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 जा रे नटखट पिया, हट 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 जा रे नटखट पिया। धक 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 मोरा धड़के पिया, धक 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 मोरा धड़के पिया। मैं तो कह दूंगी सबसे जुल्म जो किया, मैं तो कह दूंगी सबसे जुल्म जो किया। हट 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 जा रे नटखट पिया, हट 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 जा रे नटखट पिया, हट 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 जा रे नटखट पिया।
आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, मैं किस किस का जिक्र करूं। एक बाबर फिल्म की गजल की मैंने बात की, सलामे हसरत, सलामे कबूल हसरत, कर लो, हाँ, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। कबूल कर लो। सबको बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। और याद है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि सब लोग गाते जो मेरे चीज साथ। पसंद आती है वो याद हो जाती है। सब लोग गाते मेरे साथ। उसका रिकॉर्डिंग हुआ था फिल्मिस्तान स्टूडियो में। जी मुझे याद है, रोशन जी के संगीत में। अच्छा, मैं जब ये गाने गाती थी तो मुझे लगता था कि ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता है। ये नहीं मालूम था कि इतने पॉपुलर हो जाएंगे सब गाने। हाँ, मतलब जब आप गाने गाती थी तब आपको अंदाजा भी नहीं होगा नहीं कि ये गाने इतने सालों तक, इतने इतने दिनों बिल्कुल, तक बिल्कुल। लोग याद रखेंगे और पसंद करेंगे। मैं कभी अपना गाना खुद नहीं सुनती थी। मुझे लगता था इसमें कुछ गलती है, कुछ खामी है, इससे अच्छा होना चाहिए था, तो कभी नहीं सुनती थी, आ जाती थी बस। अब सुन रही हूँ सब बैठ के सब गाने। अच्छा, पहले नहीं सुनती थी क्या? कभी नहीं सुनती थी। मुझे लगता था कि इससे अच्छा गा सकती थी, हमेशा हमेशा इससे अच्छा क्यों नहीं गाया। अच्छा, जब आपने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की उससे पहले किसी खास आवाज से आप प्रभावित थी? लगता है नूरजहां जी को मैं काफी गाती थी और कॉपी करती थी, लेकिन उनकी आवाज मेरे उसमें नहीं आई। मेरा आपकी तो अपनी अलग पहचान है, बिल्कुल मैजिकल वॉइस। बट आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड। उनके गाने गुनगुनाती थी? हाँ, जरूर, उनके ही तो गाती थी। अपने गाए इतने सारे गाने, मुझे लगता है 100 और भी बहुत ज्यादा फिल्मों के गाने। पूरी पोथी है, लाती थी आपको दिखाने। नहीं, मुझे मालूम है। इतने लोगों ने मेरे गाने ढूंढ ढूंढ के, रिकॉर्ड नंबर, कहाँ गाया, किस पिक्चर में गाया, जी हाँ, इतना रखा है। उससे पहले जो मैंने प्राइवेट गाने लाहौर में गाए गजलें, वो भी डाली हुई उन्होंने। पर सबसे ज्यादा आपको रह रह के कौन सा गाना याद आता है अपना? सभी गाने पसंद थे, और ये जो पॉपुलर हुए वो सभी अच्छे थे। जी हाँ। बाद में जाके मेहदी हसन, फरीदा खानम, इनके सबके गाने बहुत गाती थी। अच्छा, बहुत बढ़िया। शायरी से आपका लगाव हमेशा से रहा? बिल्कुल। मैं उर्दू पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन उर्दू बोलती बढ़िया हूँ। अच्छा, कभी कोशिश नहीं की पढ़ने की, लिखने की? बताऊँ, मुझे टाइम नहीं मिलता था, पता नहीं क्यों इतनी बिजी रहती। शौक तो रहा होगा? शौक रहता था, लेकिन जैसे कहते ना, आसान तरीका सब कुछ था। हिंदी में उर्दू लिख ली तो आसान। सोचने का मौका। मराठी इतने गाने गाए, अभी शायद लर्न। मैं कई दफ़ा मैंने बोला, सब पूछते हैं आप मराठी कैसे गा सकती। हाँ सर, गाने में कोई मुश्किल नहीं है, बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा वर्ड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ जाता था, पता नहीं। और मौका नहीं मिला कि इतना सीखूं बैठ के। बाबर फिल्म की गजल की मैंने बात की, सलामे हसरत, सलामे कबूल हसरत, कर लो, हाँ, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। कबूल कर लो। तो वो अब सुन लेते हैं जी। सलामे हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलामे हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। सलामे हसरत कबूल कर लो। उदास नजरें तड़प तड़प कर तुम्हारे जलवों को ढूंढती है, जो ख्वाब की तरह खो गए उन हसीन लम्हों को ढूंढती है, हसीन लम्हों को ढूंढती है। अगर ना हो नागवार तुमको तो ये शिकायत कबूल कर लो। सलामे हसरत कबूल कर लो। तुम्ही निगाहों की जुस्तजू हो, तुम्ही ख्यालों का मुद्दा हो, तुम्ही मेरे वास्ते सनम हो, तुम्ही मेरे वास्ते खुदा हो, तुम्ही मेरे वास्ते खुदा हो। मेरी परस्तिश की लाज रख लो, मेरी इबादत कबूल
कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। तुम्हारी झुकती नजर से जब तक ना कोई पैगाम मिल सकेगा, ना रूह तस्कीन पा सकेगी, ना दिल को आराम मिल सकेगा, ना दिल को आराम मिल सकेगा। गमी जुदाई है जान लेवा, ये एक हकीकत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो, सलाम हसरत कबूल कर लो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में सुधा मल्होत्रा से निम्मी मिश्रा की बातचीत। अच्छा सुधा जी, आपने रेडियो और दूरदर्शन के लिए बहुत सा काम किया है जी। तो उसमें आपकी यादें कैसी हैं? मुझे अभी आपने रेडियो की बात की थी तो मुझे याद आया, गाने तो और भी बहुत सारे हैं जिनकी हम बात करेंगे। आपके पास पुराने गाने तो होंगे ना विविध भारती पे मेरे? जी हाँ, जो मैंने रिकॉर्ड किए थे दिल्ली में। आप तो कहाँ लाहौर से रेडियो से जुड़ी हुई हैं, बचपन से। और आज इतना लंबा अरसा गुजर गया है, यहाँ मुंबई आकाशवाणी से जुड़ी रही, विविध भारती में भी बहुत से कार्यक्रम पहले देती रही, और आज इतने सालों बाद आपकी इतनी पुरानी पुरानी बातों को मैं आपका एक्चुअली आभारी हूँ विविध भारती का, कि उन्होंने मुझे अपनी पुरानी बातें याद करने का मौका दिया। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सब आप लोग को पूछ रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस थे मेरे, ताकि सबके दिमाग में ताज़ी रही हैं बातें। हाँ। अच्छा, और दूरदर्शन के बारे में भी आपने बहुत सारे वहाँ पे भी गाने गाए। हाँ। तो वो जुड़ाव आपका कब तक रहा? जब तक ये कमर्शियल स्टार्ट हुआ, उसके पहले मैंने बहुत काम किया। अच्छा, किन कलाकारों की आपको याद है कि जो बहुत पहले आपके साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन में गाते थे, या कुछ खास यहाँ के अनुभव में कोई खास बात आपकी पुरानी याद को जानना चाहती हूँ हमारे श्रोता भी। मैंने तो रविशंकर जी के साथ भी गाया था। यही तो। हाँ, उनके साथ भी गाया था। कौन सा गाना गाया था वो याद नहीं। फिर मैंने अल्लाह रखा जी के साथ फिल्म लाइन में गाया। हाँ। और सतीश भाटिया थे वहाँ के, प्रसाद गाए बहुत गाने। और नियाजी साहब थे लखनऊ में। हाँ, मुजद्दिद नियाजी। हाँ, सबके साथ गाए हैं, सबके साथ काम किया है मैंने। हाँ। बहुत अच्छा है। तो वो यादें बड़ी खुशनुमा है। बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे याद आते हैं। तो मैं क्या बताऊँ, मैं लकी रही, मैं समझती हूँ। सबके साथ गाया है मैंने। जी हाँ, जी हाँ। फिल्म लाइन में सारे म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने के, और रेडियो में प्रोड्यूसर जो भी म्यूजिक के थे उनके साथ, सबके साथ गाया। तो देखा जाए तो लोगों को पता ही नहीं है मेरा इतना लंबा, आई थिंक 100 ईयर्स तो नहीं कहूँगी, बट 70 तो जरूर हो गया, जरूर 70 साल हो गए मेरे। याद आ रहा है कि आपने बहुत सारे ऐसे गाने गाए बीच में। क्या होता है, मुझे लगता है जैसे आपकी आवाज़ की खूबसूरती है, जितनी उसमें विविधता है और जितनी खूबियाँ हैं, पर उतने अच्छे गाने नहीं मिल पाए। कारण क्या है तो मैं नहीं बता सकती। नहीं बताएंगे? आप लोग खुद समझ जाओ ना। यू नीडेड गॉडफादर। हाँ, हर चीज के लिए इस लाइन में भी गॉडफादर चाहिए था। वो जो मैं मिल गया था मेरे को, गॉडफादर साहिर साहब ने कितने अच्छे गाने दिए। जी हाँ, बहुत खूबसूरत गाने। हाँ, बट एवरीथिंग हैज टू कम टू एन एंड। फिर मैंने शादी कर ली तो खत्म सब। हाँ। अच्छा, बीच में आपने कुछ बहुत मदरली नंबर गाए, तो आपसे वो उसी तरह के गाने बहुत गवाए गए। कहीं आपको ऐसा लगा जैसे अब दिल्ली दूर नहीं, अंधेर नगरी, चौपट राजा, जीवन साथी, मासूम, मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि इसकी वजह से कुछ? इसके अलावा फिर रोमांटिक कितने गाए? रोमांटिक तो बहुत सारे हैं। बट ये कह सकती हूँ कि जो टुवर्ड्स द एंड जो गाने मिले वो बहुत अच्छे थे। पहले जो गाने थे वो सेकंड उसमें मिलते थे, मतलब पहला लता को जाता था, फिर जो दूसरे हो वो हम लोग का। लता वाज द बेस्ट, देयर नो क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा गाती हैं जी। तो उनके साथ जब आप गाती थी तो कोई खास अनुभव आपको याद नहीं है लता जी के साथ? उनकी लंबी लंबी 2 चोटियां याद रहती हैं हमेशा मेरे। लंबी लंबी चोटियां करके आती थी, इतनी अच्छी लगती थी। साड़ी पहन के, कॉटन साड़ी, एंड छोटी छोटी उनके हाथ, छोटे छोटे, वेरी स्वीट। होल स्ट्रक्चर उनका बड़ा छोटा सा था।
नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं करती थी कुछ। देखो, प्रोफेशनल सबका होता है थोड़ा सा, उसमें आपको मालूम है हर प्रोफेशन में डॉक्टर्स भी अपने अपने में रहते हैं, म्यूजिशियंस भी अपने अपने में रहते हैं। आई वोंट से प्रोफेशनल जेलसी बट प्रोफेशनल कंपटीशन काइंड ऑफ अ थिंग, वो तो रहता ही है, उसको नहीं हटा सकते आप लोग। अगर वो नहीं रहेगा तो आप गा भी नहीं सकेंगी। थोड़ा वो आना चाहिए कि खुद नस के मैं इससे अच्छा गाऊं, मैं इससे अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और आपके किसी गाने की याद दिलाऊं आपको? कौन सी? मासूम फिल्म का एक गाना है, ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये है। हाथ ही अपनी ताकत है। हाँ, आशा भोसले बच्चों के लिए गाती थी मैं बहुत गाने। ये गाना सुन लेते हैं, ये हाथ ही अपनी दौलत है, मासूम फिल्म का, फिर आगे बात करते हैं। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है। हम धनवानों के पूत नहीं, निर्धन माँ बाप के बच्चे हैं, सब और सहारे झूठे हैं, ये दो ही सहारे सच्चे हैं, ये दो ही सहारे सच्चे हैं। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है। क्या हम जो हमारे माता पिता सोना चांदी ना छोड़ सके, वो अच्छे दिल के मालिक थे, वो लूट कमाल न जोड़ सके, वो लूट कमाल न जोड़ सके। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी बात नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है। भूलेंगे न हम इस शिक्षा को, चोरी से मेहनत बेहतर है, सुख के लिए जिल्लत सहने से, दुख सहने की आदत बेहतर है, दुख सहने की आदत बेहतर है। ये हाथ ही अपनी दौलत है, ये हाथ ही अपनी ताकत है, कुछ और तो पूंजी पास नहीं, ये हाथ ही अपनी किस्मत है, ये हाथ ही अपनी दौलत है। मासूम फिल्म का ये गाना हो गया, मुझे ये गाना ये बहुत अच्छा लगता है, श्रोताओं ने सुन लिया। अच्छा, चित्रगुप्त जी के साथ भी आपने गाने गाए जी। उनके बारे में कुछ बताइए ना। सभी लोग इतने गुणी और अच्छे लोग थे कि मैं किसकी क्या बुराई करूं या क्या तारीफ करूं, एक से एक बढ़ के। श्याम सुंदर जी तक मैंने गाया हुआ है। चित्रगुप्त जी के साथ आपने एक फिल्म गाया था, पवन पुत्र हनुमान, वो इसमें था क्या, कलियों में राम। कलियों में राम, हाँ, बहुत अच्छा गाना है वो, बहुत वो ही आपने सुंदर। गाया। हाँ। अच्छा, और रंगीला रतन रोशन साहब की जो फिल्म थी उसमें आपका गाना था, और सच्चे मोती फिल्म में आपने गाना गाया, आशा भोसले के साथ गाना गाया, सच्चे का बोलबाला। आप एक वोकैबुलरी इंडेक्स बना के सारे गाने उसमें डाल दीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं खुद इतनी हैरान हूँ कि कौन से गानों के बारे में आपसे पूछूं। अच्छा, मिर्जा गालिब फिल्म का एक गाना है, हाँ, गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत है, और वो गाना है, गंगा की रेती पे बंगला छवाई दे, सैया तेरी खैर हो, सैया बलमा तेरी तेरी खैर।
हाँ, that's right. तो वो गाना सुनवाएंगे श्रोताओं को, फिर उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? गंगा की रेती पे, गंगा की रेती पे बंगला छवाई दे, सैया तेरी खैर हो जी, बलम तेरी खैर हो, सैया तेरी खैर हो जी, बलम तेरी खैर हो। खिड़की की ओर कोई, खिड़की की ओर कोई बगिया लगाई दे, फूलों की सैर हो जी, बलम तेरी खैर हो, फूलों की सैर हो जी, बलम तेरी खैर हो। गुलाम मोहम्मद के साथ एक और गाया था जगजीत कौर, पाक दामन फिल्म का गाना, मोहब्बत की धुन बेकरारों से पूछो, ये नगमा है क्या। दिले नादान का भी आपने एक गाना गाया था। दिले नादान तलत के साथ था? जी हाँ, तलत न वो हमारे न दिल हमारा। हाँ, कभी भी अपना नहीं, कहीं भी अपना नहीं। या बहुत ही अच्छा था। प्यार की चांदनी लेके रात आई, पाक दामन फिल्म का एक गाना था। अब मैं इतने सारे गाने बता रही हूँ, ये सुनाना भी पड़ेंगे हमें श्रोताओं को। आपको जो अच्छा लगे बजाइए। पर आप गुलाम मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहना चाहती? गुलाम मोहम्मद साहब, मैं उनके बारे में, उनकी शक्ल आंखों के सामने आ रही है। हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाते थे वो मेरे साथ बैठ के, और सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा था, और कभी नहीं कहते कि तुम ठीक नहीं गा रही हो, कभी नहीं, गलती कभी नहीं निकालते थे। अच्छा? जो भी मैं गाती थी कहती बहुत अच्छा। कुछ तो मुझे लगता था ये लोग मेरे को कुछ करेक्ट क्यों नहीं करते, मेरे को गाने देते जो मैं गा रही हूँ। अच्छा, एक कुंदन फिल्म का गाना, पहले हम ये मिर्जा गालिब का तो गाना हमने सुनवाया श्रोताओं को, गुलाम मोहम्मद साहब की। आप प्रैक्टिस बहुत कराते थे गुलाम मोहम्मद, मुझे याद आ रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करवाते थे। जो लोग संगीत में डूबे रहते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। I think so. और मेहनत से घबराते भी नहीं। नहीं, बहुत ही अच्छा मेहनत करते थे, और बहुत अच्छा मतलब नेचर था उनका। एक कुंदन फिल्म का गाना था, वो कुछ मज़ाही सा गाना था, आपको याद दिलाऊं उस गाने की, आपको याद आएगा कि नहीं? आओ हमारे होटल में चाय पियो, गरम गरम बिस्कुट खाओ, नरम नरम। वो अच्छा था, बट वो चाय पीने वालों के शौकीन है, तुमको बजा दीजिएगा ये गाना। बहुत सुंदर सुंदर गाने। और लच्छी राम के संगीत निर्देशन में भी आपने एक गाना गाया था, और वो आशा भोसले के साथ था वो गाना, हम भी थे अनजान से तुम भी थे अनजान से। अच्छा। लच्छी राम का एक अपना अलग ही स्टाइल था, और उनके गाने हालांकि बहुत कम है संख्या में, पर वो बेहद ही खूबसूरत है। मुझे एक याद है, वो गाना मैंने गाया था, रुक जा रुक जा रुक जा, लौट के आना होगा, आहें भर भर हमको मनाना होगा, ऐसे कुछ था उसमें, है मेरे एल्बम में ये गाना, क्योंकि उस दिन मेरा गला एकदम, आवाज बिल्कुल बंद थी। अच्छा। रिकॉर्डिंग के टाइम एकदम बंद आवाज थी। तो फिर कैसे गाया? और बड़ी टेंशन हो जाती थी अगर आवाज़ ठीक नहीं हो, क्योंकि सबको बुक किया हुआ, स्टूडियो बुक है, म्यूजिशियंस बुकड हैं। अब आज के ज़माने में अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो ट्रैक्स ले लेते हैं ना,
जो भी है अवेलेबल उसको ले लो, फिर बाद में डाल सकते। उस ज़माने में नहीं कर सकते थे, यू हैड टू टेक सबको साथ में। परेशान बिल्कुल, मैं क्या करूं क्या करूं, इंजेक्शन लिए, पता नहीं काय काय की, पेनिसिलिन की, क्या भगवान। गई गाने को गाया, वो मैंने गाना बड़ा अच्छा आया फिर सच आवाज नहीं निकल रही थी, ये हालत थी मेरी। तो कई दफा बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अच्छा, आपने बहुत सारे दूसरी भाषा में भी गाने गाए? गुजराती में गाया, गुजराती में गाए हैं, राजस्थानी गाने गाए जी, हैं राजस्थानी शिवराम जी के गाने जी बड़े हाँ, जी अच्छे। नींबुआ तले डोला हाँ, रखते वो मुसाफिर, तो बहुत ही अच्छा, खूबसूरत है, बहुत अच्छा गाना। अच्छा, और मुझे याद आया अमीर खुसरो की, ओहो कमाल, अमीर खुसरो का तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा। उसके बारे में कुछ बताइए। वो जब एल्बम रिलीज हुई थी तो वो गाने श्रोताओं ने इतने पसंद किए थे और हमने बहुत बहुत सुनवाए। सच बताओ, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना इसको बढ़ना चाहिए था, पब्लिसाइज करना था, उस जमाने में कम थी पब्लिसाइज करते थे। आज के अगर रिलीज करते हैं गाने तो बहुत पॉपुलर होते हैं, क्योंकि ये गाने देर एब्सोल्युटली जैसे हीरा नगीने हैं। उतने खूबसूरत उसने बनाए थे। मुरली जी करके एक थे वहाँ पर, मेरे बचपन से जानते थे वो म्यूजिक डायरेक्टर। तो वो मुकेश को और मुझे और कौन कौन आर्टिस्ट थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। एल्बम थी, 2 रिकॉर्ड्स थे, मुझे अभी भी वो याद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। उसको रिलीज दोबारा करें तो सब लोग बहुत पसंद करेंगे। आपको कुछ उसकी 2 लाइन याद है? एक लाइन वो कौन सा था, वो ज़िहाले मिस्किन मकुन तगाफुल बराए नैना बनाए बत्तियां। बहुत ही अच्छा, वो आप बजवाइए। बिल्कुल, अभी मैं सुनवाती हूँ श्रोताओं को। ज़िहाले मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां। ज़िहाले मिस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियां। किताबे हिजरा नदार में जाऊं, नलियों काहे लगाए छतियां। ज़िहाल मिस्किन मकुन तगाफुल। शबाने हिजरा दराज चूज फोरोज़े वसलत चू उम्र को तहा। सखी पिया को जो मैं न देखूं, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ज़िहाल मिस्किन मकुन तगाफुल। चू शम्मा सोज़ा चू ज़र्रा हैरान। चू शम्मा सोज़ा चू ज़र्रा हैरान। ज़े महर आम है बगश्तम आखिर। न नींद लेना न अंग चैना, न नींद लेना न अंग चैना। न आप आवे न भेजे पतिया, न आप आवे न भेजे पतिया। अच्छा, और जो मराठी की मैं बात कर रही थी, जो गाना मराठी गाने मैंने ऑल इंडिया रेडियो से गाना शुरू किया था। यशवंत देव साहब वहाँ थे प्रोड्यूसर, और कैसे उनको लगा कि मैं गाऊंगी मालूम नहीं, तो उन्होंने मुझे बैठ के सिखाए, 2-4 गाने गवा दिए, फर्स्ट क्लास एकदम आए, बढ़िया। विसरशील खास मला
दृष्टि याद होता। फिर बाद में इसको आशा जी ने रिकॉर्ड करवाया कि मैं गाऊंगी ये गाना, इतना अच्छा था। और एक और गाना मैंने HMV के लिए गाया, जो कि वो तो हर महाराष्ट्रियन को मालूम ही है, मतलब ऐसा है गाना वो, शुक्र तारा मंदवा। तो उसका तो प्रोग्राम्स कर के अपने आप बहुत पॉपुलर हो गए, क्योंकि मैंने वो गाना गाया ओरिजिनली। फिर उसके बाद अनुराधा ने गाया, फिर किसी और ने गाया, लेकिन वो जो मैंने गाया अभी तक सब कहते हैं वैसा किसी किसी हर बात का ये होता है जो शुरू में जो शुरुआत में जो गा ले। अच्छा, और राजस्थानी गाने जब आपने गाए तो उसकी कोई याद है आपके पास? नींबुआ तले वो वाला? नहीं, वो भी, और बाद में एक एल्बम आई थी। एल्बम वो तो उन्होंने निकाली थी, HMV में निकाली थी। उसका नाम था बन ठन की कोयल। वो अभी उन्होंने भेजा, और सुमानी, हाँ सुमानी साहब, हाँ, उन्होंने बनवाई थी, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा, मुश्किल आती थी दूसरी किसी भाषा में गाने में, डायलेक्ट में? गुजराती भी कितने गाए मैंने, नहीं मुश्किल नहीं आई कभी भी। सिर्फ म्यूजिक तो म्यूजिक ही होता है ना। नहीं, पर शब्द बिल्कुल सही उच्चारण किसी से सीखा? नॉट एट ऑल, वहीं के वहीं। तो ये इतना तो होना चाहिए, इतना गायो तो इतना भी नहीं कर सको तो क्या आपके लिए ये सब सरल था? नहीं, सबके लिए सरल होता है, कोई मुश्किल नहीं है बात। अब पंजाबी तो है ही, मेरी लैंग्वेज थी जी, तो पंजाबी तो गाए मैंने कई गाने जी। तो HMV में थे, कई गाने गाए, और आई थिंक गोनीज भी गाया था मैंने, हाँ, ठीक से याद नहीं है, आई थिंक सो। बाकी मद्रासी नहीं गाया, तमिल में नहीं गाया, लेकिन ये सब लैंग्वेजेस में गाया। अभी तक आपने बीच में कुछ पार्श्व गायन तो आपने छोड़ ही दिया समझिए, तो आपको उसका अफसोस है, और कोई ऐसी ख्वाहिश रह गई हो कि अगर मैं इसको कंटिन्यू रखती अपने प्लेबैक सिंगिंग कैरियर को, तो मैं क्या क्या करती? सब यही पूछते क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि क्यों छोड़ दिया, नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन सब कुछ नहीं मिल सकता संसार जीवन में। जितना वैल्यू आपको हर चीज की तो है। अब मैंने इतने साल बचपन से गाया, इतनी उम्र गाती रही, और ठीक है भेड़ चाल में नहीं गई, फिल्म लाइन में छोड़ दिया, लेकिन संगीत तो नहीं छोड़ा ना, गाती रही फिर भी। भजन के CDs बनाए, गजलों के बनाए, तो जितने भी श्रोताओं के ने सुना, ऑफ कोर्स इससे बहुत ज्यादा मैं कर सकती थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि अब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता हाय काश मैंने ये भी किया होता, ये भी किया होता है। लेकिन जैसे संसार में सबको मालूम है, पीछे मुड़ के देखने से कुछ फायदा ही नहीं, आगे ही देखो, आगे ही चलो। इतना प्यार मिला मुझे सबसे, मेरे सुनने वालों से, मेरे चाहने वालों से इतना प्यार मिला। आई थिंक वही भगवान ने मुझे बहुत अच्छी देन दी। अब मैं इसकी भगवान को क्या बोलूं, नमस्कार कर करके। अच्छा, आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं ढूंढ रही हूँ कोई अच्छा ऐसा मेरे को मिल जाए शिष्य जो मेरे पास है, मुझे सीख सके। हैं कई लोग आते हैं, लेकिन इतनी डेडिकेशन नहीं होती किसी को, ये भी बात है। लेकिन देखिए अब जैसे इंडियन आइडल कर रहे हैं लोग, हाँ। बहुत अच्छा मेहनत करना पड़ता है इनको, बहुत मतलब अच्छे निकल रहे हैं सब लोग। मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ कि कोई ऐसा आ जाए, क्योंकि इतना मैंने सीखा हुआ है और इतना मेरे पास भंडार है गानों का। और मैं अपनी ग्रैंड डॉटर छोटी सी है अभी तो 8 साल की, कोशिश कर रही हूँ कि उसको थोड़ा सिखाऊं। तो उसको शौक है? शौक है उसको। अच्छा। तो देखिए भगवान उम्र दे थोड़ी तो मैं सिखा सकूंगी। और कुछ क्लासेस भी लेती हूँ, मैं सिखाती हूँ लोगों को। अच्छा। भजन वगैरह सिखाती हूँ। अच्छा, इन सब बातों को सुनकर सुधा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे, जो अभी प्लेबैक सिंगिंग में आना चाहते हैं, वैसे तो आजकल बहुत सारे लोग गाते हैं, एक गाना गा के 2 गाने गा के, क्योंकि लोग भी बहुत हैं गाने वाले, कला लोगों में है। पर आप क्या समझती हैं कि किसी भी पार्श्व गायक को शास्त्रीय संगीत जानना बहुत ज़रूरी होता है? बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत तो बेस है ना। वो जैसे जड़ जिसको कहते हैं, पेड़ को हिला दो, आज को आता है ना पेप्सोडेंट का वो अलग अलग तरह के आते हैं, नहीं बताते कि क्या जड़ जो होती है क्लासिकल है, उसके ऊपर आप कुछ भी करो। एक दफा क्लासिकल आपको आ गया तो आप स्वरों का मॉड्यूलेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन सब आ जाएगा आपको। ताल कहाँ से क्या करना सब बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा फिर स्वर तो भगवान की देन है ना। गला तो अगर आपके पास है तो इसको आप मॉड्यूलेट कैसे मोल्ड करें, वो शास्त्रीय संगीत से ही आता है, उसके बिना नहीं कर सकते। फिर तो एकदम उखड़ा लगता है गाना। आपको स्वरों का ठहराव मेन चीज होती है।
स्वरों का ठहराव आपको क्लासिकल से मिलता है ना, सा को कैसे करना, रे को कैसे करना, ऐसे तो वो क्लासिकल के बिना तो आपको आएगा नहीं। वो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका क्लासिकल म्यूजिक अच्छा होगा। तो अनलेस तुम बहुत ही क्लासिकल में जाना चाहते हो फिर आपके लिए लाइट मुश्किल हो जाएगा, बट बेस रखना चाहिए एंड देन स्टार्ट योर लाइट म्यूजिक। जी हाँ, बिकॉज अगर क्लासिकल सिंगर हैं तो फिर आपको उस तरह से ही गाना पड़ेगा, गमक और नींद वगैरह ज़्यादा उसमें आती है। अच्छा, क्लासिकल की बात हो रही है तो आपको कोई पुराना ऐसा क्लासिकल गाना याद आ रहा है? बड़े गुलाम अली खां माय फेवरेट, याद पिया की आए, आए नबालम, ये सब गाने सुन सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। कमाल के गाने, बहुत अच्छे। ऑफ कोर्स सैगल साहब का ज़माना तो मेरा फेवरेट था, बाबुल मोरा नैयर छूट जाए, तो वो सुनवा दें श्रोता? सुनवाई। बाबुल मोरा अच्छा, आपने जैगल साहब की बात की है सुधा जी, तो आपने जब गाना शुरू किया था तो उस जमाने में सब लोग सैगल साहब जैसा गाने की और उनकी जो क्वालिटीज थी उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे, तो आपका क्या कहना है? मैं बहुत छोटी थी, उनसे तो नहीं मिली। हाँ। लेकिन उनके गाने गाती, चाह बर्बाद करेगी, ये सब गाने गाती थी बचपन में। अच्छा, हाँ, वही अच्छे गाने थे, बहुत अच्छे लेकिन गाने। उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। आई थिंक ही डाइड वेरी यंग। हाँ, वो बहुत जल्दी चले गए, पर उसके बावजूद भी उनके गाने का जो भंडार है वो बेमिसाल है। बिल्कुल, बहुत बेमिसाल है। अच्छा, एक इतना लंबा अरसा आपने देखा संगीत का, और विभिन्न विभिन्न रूपों में संगीत, शास्त्रीय संगीत के आपने गाने गाए, सुगम संगीत, गजलें, कव्वाली, कुछ छूटा नहीं। तो अभी आपको अगर मौका मिले तो आप क्या करना पसंद करेंगी? कोई संगीत कंपोज करेंगी? आई थिंक कंपोज करना पड़ेगा। आज आवाज जो मेरी उस जमाने में थी वो मैं अब सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ ये क्या, इतना कहाँ से आया है सब कुछ, इतना मेरे पास, इतनी कमाल था उस वक्त, तो वो बात नहीं आ। लेकिन आजकल का जो म्यूजिक है वो नहीं कंपोज कर सकते, अजीब सा ही है माहौल वो तो बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आती कि क्या है, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ, और कमती होता जा रहा है। अब फिल्म लाइन में अभी गाने कम हो गए, बहुत ज्यादा करके मार धाड़ ज्यादा है ना, तो 4-5 गाने। हाँ, उस जमाने में आपने तो वो दौर देखा है जब म्यूजिकल फिल्में होती थी, वो तो एक फिल्म में 12-12 गाने, 14-14 गाने, तो बात कम करते थे, गाने ज्यादा गाते थे। आजकल तो बात ही बात है ना, दाम दूर ज्यादा है। और अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स देखी, उसमें 1 गाने या 2 गाने बस, ज्यादा करके। तो आप कंपोज करना चाहेंगी, तो क्या कंपोज, मतलब कुछ ऐसा आइडिया है दिमाग में, कुछ करने का प्लान है? ज्यादा करके फोक सॉन्ग्स। अच्छा, आई लव फोक सॉन्ग्स, पुराने फोक सॉन्ग्स को मॉडर्न करके थोड़ा। हाँ, वो बहुत अच्छा, वो संगीत बहुत बढ़िया है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि हम अब ऐसा कुछ और सुनेंगे जो आपने कंपोज किया हुआ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपने मुझे बुलाया इधर, मैं आभारी हूँ। और ऑफ कोर्स आपने सब कुछ पूछ लिया मेरे से। मेरे घर में मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे भाई वगैरह सब गाते हैं, लेकिन अच्छा, सब कुछ शौक है, लेकिन कोई प्रोफेशनल नहीं बना। मैं ही इसको सीरियसली लिया मैंने। और बस अब यही है कि देखो, मेरी ग्रैंड डॉटर को मैं सिखा रही हूँ, कुछ अच्छा गा ले तो अच्छा। हम उम्मीद करेंगे कि आपसे हमारी फिर ऐसी मुलाकात हो, और जो बातें अभी छूट गई हैं उन्हें हम आपसे फिर करें। बचना तो मुश्किल है वैसे मेरी। और हमारे श्रोताओं की तरफ से, हमारे विविध भारती परिवार की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप ऐसी ही स्वस्थ प्रसन्न रहें और ऐसी अच्छी बातें करते हैं। शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद सबको, सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। उजाले उनकी यादों के
इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा से निमी मिश्रा की बातचीत। शहर तक सबका है अंजाम, जलकर खाक हो जाना, बने महफिल में कोई शमाया, परवाना हो जाए। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।